जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का धन्यवाद। आप लोग मेरे साथ तेजी जुड़ रहे हैं। निश्चित रूप से मेरे कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहे होंगे। दोस्त, मेरा उद्देश्य पहले आपको थ्योरी समझाना। दोस्त, अब जिस दिन आपको थ्योरी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी, सवाल बहुत आसानी से कर लेंगे। दोस्त, पहले इसका हम नियम रूल है उसको समझेंगे। दोस्त, प्राकृतिक संख्याओं के विषय मैंने डिस्कस किया था पिछले हम लोगों ने लेक्चर में। दोस्त, हम डिस्कस करेंगे इसको दो पार्ट। दोस्त, कहाँ से आया प्राकृतिक संख्या? दोस्त, हमने एग्जाम्पल लिखा था 1। दोस्त, यह 3। दोस्त, यहाँ पर 4 5, इस तरह 6 7। दोस्त, ये कहाँ तक जाता है? दोस्त, ये अनंत तक जाता है। हम लोगों ने पढ़ लिया है। दोस्त, अगर एक टर्म इसका छोड़ छोड़ के लिखा जाए, देखिए एक टर्म मतलब दूसरा टर्म लिखा जाए, उसके बाद चौथा, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या हो जाएगा, इस तरह छठा, इसका आठवां। अर्थात कह सकते हैं, या ऐसे देखिए छोटे छोटे लिखेंगे वो सब क्या कहलाएंगी? वो संख्याएं क्या होंगी? सम संख्या होंगी। अर्थात दूसरा लिखिए, चौथा लिखिए, छठवां लिखिए, आठवां लिखिए, दसवां मिलिए। दोस्त, जैसे यहाँ पे लिखा गया, देखिए दो वही लिखा है, 2 4 6 8 10, इस तरह 12 14, इस तरह क्या आएगा 16, इस तरह चलता रहेगा। या दोस्त, इसकी परिभाषा लिखना चाहते हैं, इसकी डिफिनेशन लिखना चाहते हैं, करा कि वे संख्याएं प्राकृतिक संख्या, देखिए प्राकृतिक संख्याओं की बात करा है, वे संख्याएं जो पूरी तरह से विभाजित हो जाए। अर्थात विभाजित मतलब क्या? वो पूरी तरह कट जाए दो से। देखिए ये सब संख्याएं देखिए जितनी लिखी रही हैं, या एक छोड़ के लिखेंगे दोस्त, वो संख्याएं सारी संख्याएं दो से कट जाएंगी, तो दोस्त वह कहलाएगी सम संख्याएं। दोस्त, वह कह सकते हैं ऐसे नंबर विच कैन डिविजिबल बाय 2, अर्थात ऐसा नंबर जो दो से कट जाए वह कहलाती हैं सम संख्याएं। दोस्त, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, यह इतना एग्जाम्पल के रूप में लिख लीजिए 2 4 6 8 10। निश्चित रूप से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। या दोस्त, इसको एक लाइन में और लिखना चाहते हैं, चलिए मैं यहाँ बता दे रहा हूँ एक लाइन में और। यहाँ पर दोस्त, यहाँ पर इसको दो पार्ट करेंगे। दोस्त, इसका ऐसा कह सकते हैं, अगर अंतिम अंक क्या, जैसे हमने देखिए आप एक एग्जाम्पल यहाँ लिखते हैं, जैसे 4 7 3 2, यहाँ पर इसका अंतिम अंक क्या या इकाई अंक ही है। दोस्त, क्या अभी इकाई अंक के विषय में लोग डिस्कस करेंगे आगे चल के लेक्चरों में। दोस्त, लेकिन पहले इकाई अंक, यह इसे कहते हैं अंतिम अंक। दोस्त, क्या कहेंगे? अंतिम अंक। अगर दोस्त अंतिम अंक क्या मिल जाए सम संख्याओं में, दोस्त क्या मिल जाए? 0 मिल जाए अंतिम अंक। तो जैसे यहाँ पर देखिए 2 मिला है ना, तो 2 लिखेंगे। अगर दोस्त क्या मिल जाए? 4 मिल जाए। अगर 6 मिल जाए, 8 मिल जाए। अगर दोस्त यह संख्याएं जब मिल जाए, जब क्या अंतिम अंक क्या मिले दोस्त? ये मिले, इसको नोट डाउन कर लीजिए। 0 2 4 6 8 मिले, तो वे संख्याएं दोस्त निश्चित रूप से वे संख्याएं दो से कट जाएंगी, और दो संख्याएं और दो वो क्या होगा? इवन नंबर होगा, मीन्स वो सम संख्या हो। जैसे और एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं, जैसे हमने कहा 48, यह क्या है? ये क्या सम संख्या है कि नहीं? आप लोग कहेंगे सर ये सब संख्या कैसे पता? दोस्तों, हमने कहा अंतिम अंक देख लीजिए, 2 आए, 4 आए, 6 8 आए, जो 0 आए, तो दोस्त अगर 0 था तब भी वो क्या होता है? ये पूरी संख्या क्या होती है? सम संख्या होती है। तो निश्चित रूप से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब विषम संख्याएं की बात करते हैं। दोस्त, विषम संख्याएं, अब दोस्त हम संख्याएं क्या, इकाई अंक क्या क्या होती है आप लोग जानते हैं। इकाई अंक होता है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 और 7, इसके बाद 8, 8 के बाद 9। इसके अलावा कोई इकाई अंक नहीं होता है। अंतिम अंक जब भी मिलता है यही मिलता है। तो दोस्त कह सकते हैं, अगर क्या हमें सम संख्याएं निकाल दिया जाए, अगर यहाँ पर देखिए 0 निकाल दिया जाए, 2 निकल जाए, और दोस्त क्या क्या निकाल दिया है आपको? 4 निकाल दिया जाए, 6 निकाल दिए, 8। अब जितनी बची ही संख्याएं देखिए क्या क्या बचा हुआ दोस्त? एक, या 1 3 2 5, और क्या बचा हुआ है? 1 3 5 बचा है दोस्त। अर्थात कह सकते हैं अंतिम अंक क्या मिल जाए? जब आपको मिल जाए, क्या मिल जाए? कहिए दोस्त, क्या मिल जाए? 1 मिल जाए, आपको मिल जाए 3 मिल जाए, 5 मिल जाए, आपको मिल जाए 7 मिल जाए, दोस्त या 9 मिल जाए अंतिम अंक। जैसे यहाँ बात कर रहे थे, अंतिम अंक जब भी दोस्त यह मिलेगा, वो संख्याएं क्या होंगी? वे संख्याएं सॉरी वो दो संख्याएं, वह संख्याएं कहेंगे विषम संख्याएं। ऐसे कह सकते हैं वो संख्याएं कहलाएंगी विषम संख्याएं। या ऐसा कह सकते हैं कि वह संख्याएं दो से नहीं कटेगी। दोनों नियम याद रखिए दोस्त। ऐसा कह सकते हैं वे संख्याएं दोनों वो विषम संख्याएं कहलाएंगी, या कहिए वो संख्या जब दो से नहीं कटेगी तो वो सब कहलाएगी सम संख्या। ऐसा भी कह सकते हैं। जैसे हमने कहा दोस्त ये 27 क्या है? सम संख्या, विषम संख्या। आप लोग कहेंगे सर ये विषम संख्या है कैसे? हमने कहा अंतिम अंक देखिए 7 मिला है, तो निश्चित रूप से क्या होगा? ये विषम संख्या होगी। दोस्त, आपको चेक करने की, भाग देने की जरूरत नहीं है। बस अब अंतिम अंक से पकड़ लीजिएगा। अंतिम अंक देख लीजिएगा, ये आपको कौन संख्या मिल रही है। अगर 1 3 5 7 9 मिल रहा है, तो वो विषम संख्या होगी, अर्थात वो पूरी संख्या विषम हो जाएगी।
जैसे हमने कहा कि अगर मान लीजिए 842 यहाँ पर 321, ये कौन संख्या है? आप लोग कहेंगे सर यह क्या होगी? अब इसको भाग देने की जरूरत नहीं है, अंतिम अंक देखिएगा, ये अगर 1 3 5 7 9 आया तो वे संख्याएं विषम संख्या होगी, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर सम संख्याएं आएंगी तो अंतिम अंक क्या आएगा? 0 2 4 6 8 आएगा। तो निश्चित रूप से सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। दोस्त आइए हम डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हर हाल में दोस्त क्वेश्चन देखने को मिलता है। आइए हम बात करते हैं उसको, उससे कहते हैं दोस्त प्राइम नंबर। प्राइम नंबर दोस्त क्या है? अभाज्य संख्या। आइए उस पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्त, यहाँ से आपको निश्चित रूप से क्वेश्चन देखने को मिलता है। दोस्त यहाँ से आपको देखिए हर जगह इसका यूज होता है, लेकिन दोस्त इसको इग्नोर मत करिएगा, निश्चित रूप से आप ये आराम से समझते हैं। अभाज्य संख्याएं कह सकते हैं वे प्राकृतिक संख्याएं जिसका केवल दो गुणनखंड हो। अब दोस्त दो गुणनखंड क्या होता है? केवल मात्र ऐसा कोई भी संख्या लीजिए, अर्थात कोई कौन संख्या लेंगे? तो प्राकृतिक संख्या लेंगे, इस बात को नोट डाउन करिए। प्राकृतिक संख्या लेंगे, केवल उसको दो क्या फैक्टर होने चाहिए, केवल ओनली वन टू फैक्टर। दोस्त एक बार यह दोस्त किसमें आया हुआ था? यह लेक्चरार में क्वेश्चन आया था। दोस्त क्या आया था? कहा था कि दोस्त अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो उसमें ऑप्शन था, कहा कि केवल दो गुणनखंड हो, कहा दो से अधिक गुणनखंड हो, क्या एक गुणनखंड हो। दोस्त निश्चित रूप से याद रखिए, अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं। तो दोस्त वो ऑप्शन ये था, ये तो ये वाला ऑप्शन सही था। दोस्त इसको एक थ्योरी के रूप में आप याद कर लीजिए। अभाज्य संख्याएं क्या होती है? केवल मात्र टू फैक्टर होने चाहिए, दो गुणनखंड होने चाहिए, इसको नोट डाउन करिए। ये दोस्त एक बार लेक्चरार में आया था, दोस्त काफी लोगों ने गलती किया था। और दोस्त ये अभाज्य संख्या तो आपके पेपर में निश्चित रूप से आना ही है, लेकिन दोस्त ऐसे भी आ सकता है। दोस्त क्या है? अभाज्य संख्याएं क्या होती है? केवल दो गुणनखंड होते हैं। और दोस्त कह सकते हैं कोई भी नंबर लीजिए, उसके दो गुणनखंड के अलावा होना नहीं चाहिए। जैसे हमने कहा कि दोस्त मान लेते हैं कि हम लेते हैं दो, दो के कितने गुणनखंड हो गए? देखिए दो गुणे एक, इसके अलावा इसका कोई फैक्टर होगा? कोई गुणनखंड नहीं होगा। लेकिन दोस्त हमने कहा कि चार लीजिए, चार लीजिए दोस्त, अगर हमने कहा कि चार लीजिए, चार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दोस्त? हमने कहा चार गुणे एक तो करोगे, लेकिन दो फैक्टर तो हुए, लेकिन दो के भी तो क्या दो गुणे दो हो जाएगा, अर्थात कितने फैक्टर आ गया? तीन फैक्टर आ गया, तीन गुणनखंड आ गया। दोस्त नियम यही है कि अभाज्य संख्या के लिए दोस्तों ये याद रखिए, मात्र उसके दो फैक्टर होने चाहिए, अर्थात केवल ओनली वन टू फैक्टर। देखिए लेकिन चार क्या था? चार के पास कितने फैक्टर आ गए? तीन फैक्टर आ गया दोस्त, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है। लोग एक गलती करते हैं, एक भी नहीं होगा। देखिए एक गुणे एक, देखिए ये क्या होगा? दोनों क्या होगा? अलग अलग होना चाहिए। एक तो मान लीजिए एक ले लिया, लेकिन ये भी एक होना चाहिए। तो दोस्त ये भी नोट डाउन कर लीजिए, एक भी क्या है? ये अभाज्य संख्याएं नहीं होती है। यहाँ भी लोग गलती करते हैं। तो दोस्त हमने सीख लिया है दोस्त यहाँ पर ये अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो दोस्त आप लोग जैसे हमने कहा कि दो लिए, देखिए दो गुणे एक करेंगे, इसलिए अभाज्य संख्या केवल दो गुणनखंड हो रहा है। तीन गुणे देखिए पांच आएगा, ये उसके बाद सात आएगा, और नौ देखिए पांच के बाद क्या आएगा? छह आता है। छह भी नहीं होगा, क्यों? छह गुणे एक करते हैं, लेकिन इसके फैक्टर कितने होंगे? देखिए दो गुणे तीन गुणे कितना हो जाएगा? यहाँ पर तीन से ज्यादा फैक्टर हो गए। तो दोस्त कह सकते हैं मात्र, या ऐसा नोट डाउन कर लीजिए, ये भी एक बार आया हुआ क्वेश्चन है। दोस्त मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा, उसको नोट करते चलिए। दोस्त जो दो है क्या है? ये तो अभाज्य संख्या है ही दोस्त, ये क्या सम संख्या भी है। तो दोस्त पेपर में एक बार ऐसा भी आया था, बताइए वो कौन सी संख्या जो अभाज्य है और सम संख्या है? तो दोस्त नोट डाउन करेंगे, वो कौन संख्या होगी? दो। दो एक सम संख्या भी है, एक अभाज्य संख्या है। ऐसा क्यों? दोस्त उसके कह सकते हैं कि वो संख्याएं दो से कट जाएंगी, तो वो संख्या दो है, और दोस्त इसके दो फैक्टर आपको दिखने को मिल भी रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा। और दोस्त देखिए केवल दो ही क्या है, क्या होती हैं दोस्त? अभाज्य संख्याएं होती हैं दो, अभाज्य संख्या सम संख्याओं में। लेकिन और जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी सब क्या होगी? विषम संख्याएं से लिया जाता है। नोट डाउन करिए दोस्त। और जितनी केवल दो क्या एक सम संख्या है, इसके बाद जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी वह सब क्या होगी? विषम कहेंगे। नोट डाउन कर लीजिए दोस्त, ये आप लोग गलती बार बार करेंगे। हम दो क्या है? एक सम संख्या है, इसके बाद जितनी भी विषम संख्याएं होंगी, विषम संख्याओं से ही क्या लिया जाता है? अभाज्य संख्या लिया जाता है। इसको भी नोट डाउन करेंगे दोस्त। इसकी जो ट्रिक है दोस्त, यहाँ पर ये वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी दोस्त। यहाँ पर क्या है, आप लोग बोर महसूस करने लगे दोस्त। इसकी ट्रिक क्या है, कैसे अभाज्य संख्या फाइंड करते हैं दोस्त, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए इसके जो है एग्जाम्पल पूछे गए जो विगत वर्षों में, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्त आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए 1 से लेकर 25 तक
आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा 1 से लेकर 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, उसको कैसे लिखेंगे, कौन से फार्मूले से लिखेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आइए इसके देखिए दोस्त, ये कितना आसान सवाल है दोस्त। ऐसे भी क्वेश्चन एक बार देखने को मिला हुआ था। निम्नलिखित में कौन सी संख्या विषम संख्या नहीं है। दोस्त विषम संख्या के लिए हमने ट्रिक क्या बताई है, कॉन्सेप्ट ये बताया दोस्त, अंतिम अंक क्या होना चाहिए। अंतिम अंक दोस्त आपको जब भी क्या मिल जाए, अगर 0 यहाँ पर 2, अगर मान जाए 6 और क्या हो जाए 8, यही था ये, और यहाँ पर क्या 4 भी था ये। अगर इसके अलावा कोई भी अन्य संख्या होगी दोस्त, वह कहलाएगी क्या होगी, यह होगा। इसके अलावा कोई भी अन्य क्या होगी, अगर अंतिम अंक क्या मिले, ये दोस्त अंतिम अंक, ये अंतिम अंक जब यह मिले तो वह क्या क्या होती है दोस्त, वह क्या होती है, सम संख्या होती है। तो अंतिम अंक दोस्त क्या, देखिए यहाँ पे 0 मिला, अर्थात ये कह रहा कि नहीं है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, हाँ नहीं में भी गलती हो जाती है दोस्त, इस बात को नोट डाउन करेंगे। विषम संख्याएं कह कौन सी नहीं है दोस्त, कह सकते हो यहाँ पर 0 आ गया। 0 क्या है, आप लोग बताया गया था अंतिम अंक क्या मिले, 0 मिले, 2 मिले, 6 मिले, 8 मिले, 6 मिले, वो विषम संख्या आएगी। अर्थात यह तो सम संख्या आ गई। अगर 0, 2, 4, 6, 8 मिले तो दोस्त निश्चित रूप से वह सम संख्या होगी अंतिम। तो ऑप्शन नंबर सी पे चलेंगे। अगर दोस्त क्या होता है, कौन सी विषम संख्याएं हैं, विषम संख्या तीनों थी इसके अलावा, लेकिन वो विषम नहीं पूछ रहा था। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। दोस्त इसको नोट डाउन कर लीजिए दोस्त, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्त क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्त क्या है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है। ये दोस्त यहाँ पर क्या होगा, ये आप लोग लीजिए प्राइम नंबर, इंग्लिश वाले। यह दोस्त यहाँ पर जो रहेंगे, ये प्राइम नंबर, इंटीजर नहीं है। दोस्त निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं, आपको बताना है। दोस्त हमने कहा कि जिसके मात्र क्या 2 गुणनखंड हो, तो मात्र 2 ही है दोस्त। क्या है, इसके 2 गुणनखंड क्या होंगे, 2 into 1 होंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। यह बहुत बार आया दोस्त, 0 नहीं होगा ये। हमने कहा कि 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने कहा कि अभाज्य संख्याएं कहां से ली जाती हैं, अभाज्य संख्याएं दोस्त हमेशा प्राकृतिक संख्याएं ली जाती है। दोस्त ये 0 क्या प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो अभाज्य संख्या की बात ही नहीं आएगी। और दोस्त यह क्या है, यह क्या है, विषम संख्याएं हैं। लेकिन दोस्त मुझे बताना है कि अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या के लिए इसके 2 गुणनखंड होने चाहिए। लेकिन दोस्त इसके कितने गुणनखंड है, वो कॉमन आ गया दोनों में, इसलिए यह भी नहीं होगा, इसको काट लेंगे। यह भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा दोस्त, इसके देखिए 3 कितने फैक्टर हो गए, अर्थात 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गए, इसलिए यह भी नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर ए आपको मिलेगा। दोस्त वीडियो बहुत लंबी होने की वजह से नेक्स्ट वीडियो में आराम आराम से पढ़ेंगे दोस्त, कहीं गलती नहीं करेंगे दोस्त। आपके पेपर होने से पहले आपको सिलेबस क्या पूरा कंप्लीट कराएंगे और प्रैक्टिस भी करवाएंगे दोस्त। बस कंटिन्यू मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बेहतरीन कंसेप्ट के।